काला धागा क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं, कुछ होते हैं कि नजर ना लगे बट कुछ शौक के लिए पहनते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी थ्योरी में एक ही चीज बताना चाहूंगा जी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं जी। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ग्रह को थर्ड हाउस मतलब ये जो कलाई है ना हमारी कुंडली का थर्ड हाउस है। अच्छा। ठीक है जब थर्ड हाउस में शनि पहुंचता है तो शनि किसी भी एस्ट्रोलॉजी का थ्योरी में हो तो थर्ड हाउस में शनि ना हमारे काम को बल को कम करता है बाधित करता है। ठीक है। क्योंकि वो पराक्रम का हाउस है और कहते कि शनि के घर मंगल बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है मंगल प्रबल होगा पर मंगल के घर में शनि आ गया तो उसके पराक्रम को गिराएगा उसकी इनकम को गिराएगा ओके। राइट क्योंकि मंगल दुश्मनी रखता है शनि से शनि दुश्मनी नहीं रखता मंगल से जी। तो अब ये थर्ड हाउस काला रंग किसका है शनि का। तो थर्ड हाउस में शनि पहुंच गया जी। जब थर्ड हाउस में शनि पहुंच जाएगा तो वो आपके पराक्रम को डाउन कर रहा है ना कि बढ़ा रहा है ओके। इससे नजर लग नहीं रही और कभी भी देखना किसी की कुंडली में शनि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक की चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखती अच्छा। चाची और है चाची या ताई अच्छा जी कभी भी देखना लगा के देख लेना सबके लिए होता है। हाँ जी सबके लिए किसी का शनि थर्ड हाउस में हो अब जिसने पहन रखा है उसने तो जबरदस्ती पहुंचा ही लिया ना समझ तारना पड़ेगा ही तो। मैं आपको बता रहा हूँ उसने तो पहुंचा ही लिया ना अच्छा आप देख रहे हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कोई स्टोन देख रहे हैं मेरे हाथ में एक देख रहे हो एक अंगूठी है बड़ी वाली। कोई आप मेरे गले में चेहरे पर कोई ऐसा कि स्टोन जैसा कुछ हो नहीं गोल्ड ही ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर है ना पुराने जमाने में भी राजा महाराजा ज्यादातर क्या करते थे गोल्ड सिल्वर ही बिल्कुल जी। गोल्ड और सिल्वर में इतनी जान है कि वो बहुत सारी चीजों को ठीक करता है क्योंकि गोल्ड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को और चांदी रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को। ठीक है तो गोल्ड और सिल्वर से काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं स्टोन ये भी एक पहना हुआ है ये भी इसका भी लॉजिक कभी एक पॉडकास्ट में बताऊंगा मैं आपको इसी में ही बात करते हैं। इसी में बता दीजिए। ठीक है तो इसके अलावा मैं कोई स्टोन नहीं पहनता हूँ ना मैं स्टोन रिकमेंड करता हूँ ओके। ठीक है ना ही मैं कोई बड़ी पूजा पाठ रिकमेंड करता हूँ उसके पीछे भी मेरी खुद की भावना है मतलब खुद का एक ऐसा दिमाग है कि एक चीज बताओ बीमार आप हो दवाई मैं खाऊं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है अब कई बार कि हमसे इतने लाख का ये जो है आप जाप कराएं तब जाके जो है आपका ये ठीक होगा बिल्कुल होता है। महामृत्युंजय जाप कह देते हैं कई बार इंसान खुद करे तो उसका फल ज्यादा होगा उस केस में जब व्यक्ति बेड पर है उसकी हिम्मत नहीं है तब उसका कोई ब्लड रिलेटिव कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा ओके ठीक है तब मजबूरी है अदरवाइज खुद करे इंसान तब रिजल्ट अच्छे आते हैं और कौन सा मंत्र किस टाइम पर कैसे करना चाहिए इसके भी नियम है। अच्छा जैसे कोई भी मंत्र करते हैं अब एक बात बताओ आज आपको आप मेरे पास आए मैंने कहा जाओ जी ये मंत्र कर लो आप तो खा के आए हो चिकन या पी के आए हो दारू और उसके बाद मंत्र कर रहे हो क्या होगा नहीं काम करेगा विपरीत फल भी दे सकता है विपरीत फल देंगे तो हर चीज का लॉजिक और नियम है तो कब कौन से मंत्र को करना है कैसे करना है उसके नियम क्या है ये भी जान लेने बहुत जरूरी है। लाल किताब के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाल किताब लोगों को ईश्वर से विमुख करने का काम करती है। अच्छा जी यहाँ पर बड़ा अच्छा सा जवाब है मैम मेरा कि एक बात बताइए लाल किताब में जब मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ कि लाल किताब संस्कार पे चलने वाली किताब है लाल किताब कहती है आपने कोई उपाय नहीं करना है मत करो जी आप बिना उपाय के भी अच्छे हो सकते हो करना क्या है अपनी सारी रिश्तेदारी से अच्छी करना है ठीक है जैसे बुध को अच्छा करना है अपनी बहन से बना के रखो मासी बुआ साली से बना के रखो अच्छा ठीक है भाई मंगल भाई दोस्त खून के रिश्तेदार ठीक है केतु मामा
अच्छा दोता भांजा जी। ये केतु है, राइट। जीजा साला केतु है, समझ रहे हैं? गुरु, दादा परदादा पिता, जी। इनसे रिश्तेदारी बना लो। तो इसको इसमें कहाँ पर उसने लाल किताब में आपको ऐसा कहा कि आप ईश्वर से विमुख हो जाए? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि कोई विशेषज्ञ ही सही जानकारी हमें दे सकता तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तो वहां तो वो कह ही नहीं रहा। हाँ, एक जगह पर लाल किताब कहती है कि घर में मंदिर मत बनाओ, और एक जगह पर लाल किताब कहती है आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। है। ऐसा वो कब? दो जगह पे जी। है। आपको मैं बता दूं, जब आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हों, अच्छा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जब जितना मंदिर जाएगा उतना बर्बाद हो। अच्छा। कब? जब 6th, 8th और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हो और दूसरा घर खाली होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन भी है, आपका 2nd हाउस फ्री होना चाहिए, 6th हाउस 12th में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह होना चाहिए। यहाँ पर लाल किताब कहती है जितना मंदिर जाओगे बर्बाद हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में कई जगह पे बोला गया है कि घर में मंदिर मत बनाओ। वो कहाँ बोला गया है? जुपिटर आपका 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, और जुपिटर आपका 10th हाउस में हो, ठीक है। अब ये भी क्यों बोला गया, इसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूँ। ये लोग ना फिर 4th हाउस वाले, 10th हाउस वाले और 7th हाउस वाले, ये जब भक्ति में घुसते हैं ना, तो ये अपना ग्रस्त तक भी छोड़ देते हैं। ये फिर पूरे सात्विक में हो जाते हैं। अच्छा। तो वहां पर मतलब कहते हैं ना, वो किसी चीज के पीछे लगते हैं तो पूरी श्रद्धा से लग जाते हैं जी। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि ग्रस्त छोड़ के तू सन्यासी बन जा। जी बिल्कुल। तो वो सन्यासी ना बन जाए, यहाँ पर इसके लिए मना किया जाता है। अच्छा।